बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएचपी बेसिक ट्रेनिंग क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट फॉर्म डाटा इनटू डेटाबेस यूजिंग पीएचपी ये ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टास्क है रीड डाटा का। आज हम रीड डाटा का ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो मैं अपनी सोर्स कोड वाली फ़ाइल ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे पहले तो एक टेबल बना लेता हूँ। जहाँ फॉर्म टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल और टेबल का क्लोजिंग टैग और यहाँ पे टेबल की कुछ मैं प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ। इसे मैं अलाइन में कर देता हूँ सेंटर और हाइट इसकी मैं सेट कर लेता हूँ 70, सॉरी डबल कोट्स के अंदर 70 और इसकी मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ। विड्थ इसकी मैं 800 सेट कर लेता हूँ और देन इसे मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 का। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम टेबल के एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। TR टेबल रॉ और TR एंड TR क्लोज। TR के अंदर हम TD बनाएंगे, TD और TD क्लोज। कंट्रोल V देन V एंड देन कंट्रोल V। इसके अंदर सबसे पहले मैं ID लिख देता हूँ या नेम लिख देता हूँ और इस TD के अंदर मैं लिख देता हूँ ईमेल और यहाँ पे क्लास। कंट्रोल S करके सेव करके अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं इसका प्रीव्यू। F5 से मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख लें फ्रेंड, इसका यही हमें चाहिए था। अब इसके अंदर हम मज़ीद काम करते हैं। मैं दोबारा अपनी सोर्स कोड वाली फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ TR के नीचे मैं सबसे पहले इसकी स्पेस कम कर लेता हूँ। TR के नीचे मैं अब PHP का एक ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ। PHP और यहाँ नीचे PHP का ब्लॉक क्लोज कर देता हूँ। इस PHP के ब्लॉक में सबसे पहले हमें कनेक्शन फ़ाइल की ज़रूरत होगी, तो वो मैं ऊपर से कनेक्शन की फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ जो हमने पहले कनेक्शन बनाया था अपनी डेटाबेस के साथ। ये फ़ाइल मैं कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अब इसके अंदर मुझे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लोकल वेरिएबल $रन के नाम से बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूँगा MySQL _query और यहाँ मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। हमने यहाँ पे अपना डेटाबेस के टेबल का नेम लिखना है। वो हमारा टेबल नेम था डाटा। स्टैटिक का मतलब है ऑल। इसका पूरी स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि जो हमारी डेटाबेस के अंदर टेबल पड़ा हुआ है डाटा के नेम से, उसके अंदर जो भी डाटा है उसे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं कॉलन दे देता हूँ और नीचे लिखता हूँ नीचे। अब हमने सारा डाटा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें लूप चाहिए होगा, तो यहाँ मैं वाइल लूप लगा लेता हूँ। वाइल और वाइल के अंदर मैं एक फिर लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ। लोकल वेरिएबल $साइन के साथ, चलें कोई भी नाम दे, मैं रॉ नाम दे देता हूँ।
इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, एक यहाँ पे मैं एक PHP का बिल्डिंग फंक्शन यूज़ करूँगा, माई एस क्यू एल अंडरस्कोर फैच। अरे ये इसका बिल्डिंग फंक्शन है। इसके अंदर मैं ये इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि हमने डाटा अरे की सूरत में फैच करना है। तो इसके अंदर मैं वो बता दूंगा कि कहाँ से इसने डाटा को फैच करना है जो इस वेरिएबल में सेव हो, जो हमने $रन के नाम से बनाया था। तो मैं इसे ये यहाँ पे $रन में जो भी डाटा है उसे फैच करो। इस क्यूरी में मैं इसे ये बता रहा हूँ। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने वाइल लूप यूज़ किया हुआ है, उसके लिए उसकी वाइल की ब्रैकेट। देन यहाँ से मैं कहता हूँ $साइन रॉ, और उसके अंदर हमने सिंगल कोट्स के अंदर 0 लिख देता हूँ मैं। 0 मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। हम बेसिकली डेटाबेस में 0 लोकेशन वाला डाटा फैच करेंगे। ये देखें, ये आईडी 0 लोकेशन पे है, नेम 1 पे है, ईमेल 2 पे है और इसी तरह क्लास 3 पे है। इसलिए मैं उसे आईडी यानी फर्स्ट लोकेशन से बता रहा हूँ। 0 लोकेशन से स्टार्ट करो, 0 लोकेशन को सिलेक्ट करो और इसे मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। वेरिएबल बनाने के लिए आपको पता है $साइन यूज़ करते हैं, और इसके साथ मैं वेरिएबल नेम शो आईडी लिख लेता हूँ, इसके इक्वल कर देता हूँ। इसे मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V 3 दफ़ा पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V एंड अगेन Ctrl+V। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ आईडी की जगह पे मैं नेम कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे 2 कर देता हूँ और आईडी की जगह पे ईमेल कर देता हूँ, और यहाँ पे 3 और आईडी की जगह पे क्लास। Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैं इस सारे डाटे को प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए PHP में इको यूज़ होता है, जैसा कि आपको पता है। मैं इको यूज़ करूँगा और इको, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ TR और यहाँ पे TR क्लोज। TR के अंदर हमें क्या चाहिए, TD। यहाँ पे मैं TD बना लेता हूँ, TD और इसी तरह TD क्लोज। TD क्लोज। और इस TD के अंदर अब हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे जो हमने यहाँ पे वेरिएबल में गेट की थी। शो आईडी के नाम से वेरिएबल लिया था और उसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ गेट की थी वो यहाँ पे अब हम प्रिंट करवाएंगे। मैं सिंपली इसे Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इस सारे को कॉपी करके 3 दफ़ा पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V एंड Ctrl+V। और अब शो आईडी की जगह पे मैं सेकंड वाली पोजीशन पे Ctrl+C करके Ctrl+V करूँगा। यहाँ पे शो नेम हो जाएगा, और इसी तरह शो ईमेल, Ctrl+C, ये थर्ड वाली लोकेशन पे आ जाएगा। और इसी तरह फाइनल शो क्लास को मैं कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसका मतलब है हमने जो वैल्यूज़ इन पोजीशन से गेट की थी उन्हें हमने पहले वेरिएबल में सेव करवाया था, अब उन वेरिएबल को हम इको करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे Ctrl+S से सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाते हैं और इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो चलिए अब हम पेज रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारी क्वेरी सही चली है या नहीं चली। पेज रिफ़्रेश करते हैं। आई थिंक इसमें कोई एरर है। हम अपने सोर्स कोड को चेक कर देते हैं। जी बिल्कुल एरर है। यहाँ पे लगने थे, इसे हम रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा आप चेक कर देते हैं और कोई जी बिल्कुल एक और भी मिस्टेक है।
यहाँ पे हमने डबल कॉलन क्लोज इको वाला नहीं किया और ये चीज़। अब कंट्रोल एस करके हम सेव करके दोबारा इसे ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं F5 से रन करके। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि हमारा सारा डाटा शो हो रहा है, जो हमने उधर इंसर्ट किया था डेटाबेस के अंदर जो हमारा, वो सब यहाँ शो हो रहा है। तो सो फ्रेंड रीड का ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह हम एडिट और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।